हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 झारखंड बोर्ड। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसके केवल दो और दो गुणनखंड हो। जैसे दो है, दो के कितने गुणनखंड है, यानी किस किस संख्या से कट सकता है? एक और खुद दो से। चार है, ये किसे किसे कटेगा? एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दो से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। पाँच किन से कटेगा? एक और खुद पाँच से, इसके केवल दो ही गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य संख्या होगा। दो भी अभाज्य संख्या होगा। सात किन से कटेगा? एक से और स्वयं सात से, इसलिए सात भी अभाज्य संख्या होगा। 11 किन से कटेगा? एक से तो कटेगा ही और खुद 11 से कटेगा, इसलिए 11 भी अभाज्य संख्या है। और 13 किन से कटेगा? एक तो एक से कटेगा और 13 से कटेगा, इसलिए 13 भी अभाज्य संख्या है। 9 किन से कटेगा? एक से तो कटेगा ही, तीन से भी कटेगा और खुद 9 से कटेगा, यानी कि दो से ज़्यादा अभाज्य संख्या हो गया। दो से ज़्यादा संख्या से कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या इसको कहते हैं। अच्छा, मेरा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य संख्या यानी कि 140 है, इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है, मतलब इसका जो भी गुणनखंड होगा उस संख्या का केवल दो ही गुणनखंड होना चाहिए, या तो एक हो या तो खुद हो। 140 है, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 2 से 14 को भाग देंगे 7 बार में, 1 जीरो बच गया, 1 जीरो उतर गया। फिर 2 से भाग देंगे इसको, कितना बार में जाएगा? 2 तिया 6, 1 10, 2 पंचे 10, 35 बार में। फिर जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35। अब ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? 2 गुना 5 गुना 7। और इसी को लिख सकते हैं ऐसे, 2 के गो है, 2 गो है, तो 2 के पावर में 2 गुना 5 गुना 7। एक नंबर हो गया कंप्लीट। इसी का दूसरा नंबर है 156 को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। 2 से 2 सत्ते 14, 1 16, 2 आठे 16। फिर देंगे 2 से, 2 तिया 6, 1 18, 2 नम 18। फिर देंगे 3 से, 13 तिया 39। ये क्या हो गया? 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुना 3 गुना 13। इसी को लिख सकते हैं 2 के गो 2 गो, तो 2 के पार में 2 गुना 3 गुना 13। इसी के साथ प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर कंप्लीट। अब तीसरा नंबर है, क्या है? 3 8 2 5, इनको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो ये इकाई अंक में तो विषम संख्या 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से जाएगा, 3 से देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2 22, 3 7 21, 1 15, 3 5 15। फिर ये जाएगा कितना से? 3 से फिर जाएगा, 3 4 12, 3 दूनी 6, 1 5 15, 3 5 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 8 40, 5 25। फिर ये जाएगा 5 से कितना बार में? 17 बार में। 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए आगे और जाएगा नहीं। तो 3 8 2 5 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब इसी को और सरल में लिख देना है। के गो 2 है? 3 गो 2 गो, सॉरी 2 गो है, तो 3 के पार में 2 गुना 5 के गो 2 गो, तो 5 के पार में 2 गुना 17 हो गया। इसी के साथ 3 नंबर हो गया। 4 नंबर 5005, इसको भाग देना है। ये कितना बार में जाएगा? 5 से जाएगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। फिर ये जाएगा 7 से, कितना बार में जाएगा? 143 बार में। फिर ये जाएगा 11 से, कितना बार में जाएगा? 13 बार में। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। हो गया कंप्लीट। अब 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर में क्या है? 7429। 7429, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 17 से देंगे, ये जाएगा 17 से, तो आज जाएगा कितना बार में? 437 बार में जाएगा। और ये 437 कितना से जाएगा? 2 3 ये सबसे किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट ये 19 से कटेगा। कितना बार में जाएगा? 23 बार में। तो इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, क्या लिख सकते हैं? 7429 बराबर 17 से गया है, 19 से गया है, 23 से गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, 17 भी एक अभाज्य संख्या, 19 भी एक अभाज्य संख्या, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए बिल्कुल सही है। इसी के साथ 1 नंबर हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसी तरह से चैनल में बने रहें, आपको पूरा का पूरा 10वीं क्लास का गणित पढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।